नक्सलवाद का खात्मा या आदिवासी का खात्मा? देश के गृह मंत्री हैं आप, तो आपको जवाब देना होगा ना। इसके लिए वो तमाम तरह की छल प्रपंच कहें, साम दाम दंड भेद सब लागू कर रहे हैं। ये भी सरकारी आंकड़ा है, कितना सच कितना झूठ। सबसे मेरा एक सवाल है, 25,000 फौज की तरह उतार दिया गया है, तो यही मीडिया ये क्यों बात नहीं दिखाता है कि जुल्म, पुलिस जुल्म, शोषण, विस्थापन, पलायन क्यों हेडलाइन नहीं बनता है? देश के मीडिया से भी मेरा सवाल है। माफियाओं का, कारपोरेट लूट का एक नया दौर चला हुआ है। 66,000 पेड़ काटा गया है, तो ये खेल चल रहा है। साला आदिवासी, नक्सली भी आदिवासी, इधर से पुलिस भी आदिवासी। हमारे झारखंड से ही फादर स्टैंड को किस लिए ले जाया गया? सवाल ही किए हैं कि नक्सलवाद का खत्म की आदिवासी खत्म, कभी खत्म नहीं होगा। देश के राष्ट्र जो मशीनरी है ये फेल है। माना आदिवासी हैं तो अपराधी हैं। गोरे अंग्रेज चले गए, जो काले अंग्रेज हैं हमारे देश के अंदर, इन लोग को सोचना चाहिए। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता बुद्धिजीवी लक्ष्मी नारायण मुंडा हैं और आज हम लोग बात करेंगे देश के गृह मंत्री की जो घोषणा हुआ है कि मार्च तक उग्रवाद या नक्सलवाद खत्म कर देंगे। लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा है कि उग्रवाद के नाम पर कि आदिवासियों के जमीन पर कब्जा हो रहा है, तो हम उसी बात को जानते हैं लक्ष्मीदा से कि क्या जो जिस तरह से नक्सलवाद खत्म करने की बात हो रहा है उसको कैसे देख रहे हैं। जोहार। जोहार। नक्सलवाद की बात तो हो रहा है कि मार्च तक नक्सलवाद खत्म कर देंगे, का उसी के बहाने आदिवासियों की जमीन पर या कॉर्पोरेट घराने या सरकार कब्जा तो नहीं करेगी? देखिए, देश का गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 31 मार्च 2026 तक पूरे देश में नक्सलवाद खत्म कर देने की घोषणा किया। और आज इसी पर मेरा फेसबुक में पोस्ट है और उस लिंक को हम देश के गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री को भी हम ट्वीट कर दिए हैं, एक्स में पोस्ट किए हैं कि जो आपकी घोषणा है, आपका योजना क्या है? नक्सलवाद का खात्मा या आदिवासी का खात्मा? देश के गृह मंत्री हैं आप, तो आपको जवाब देना होगा ना कि नक्सलवाद का खात्मा करना चाहते हैं कि आदिवासी का खात्मा? मेरा सवाल है। और आपका जो घोषणा है उसका असली मकसद क्या है? देश की जनता, देश के आदिवासी, देश के लोकतांत्रिक ताकतें और हम जैसे लोग सवाल तो करेंगे कि आप जो घोषणा किए हैं देश का मीडिया के सामने तालियां पीटा गया, तालियां बटोरी है, तो हमारा साफ साफ कहना है कि अपनी घोषणा के अनुरूप वो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन सवाल तो ही है कि आपकी योजना क्या है? नक्सलवाद का खत्म, आदिवासियों का खत्म, और इसके लिए वो तमाम तरह की छल प्रपंच कहें, साम दाम दंड भेद सब लागू कर रहे हैं हर तरह से। और इसके लिए आप देखिएगा बहुत सारा कार्यक्रम चल रहा है, चल रहा है ना भाई, बहुत सारा कार्यक्रम चल रहा है, एक्शन प्रोग्राम चल रहा है, बहुत सारा समाधान कार्यक्रम चल रहा है। तो मेरा कहना है कि जो बहुत सारी योजना लेकर आप उतरे हैं देश के माननीय गृह मंत्री, तो आपको बताना होगा ना
एकाएक ये योजना क्यों चल रहा है? और आप गौर कीजिए, नक्सलवाद के बहाने नक्सल प्रभावित जिलों में आज गौर कीजिए, पुलिस बल 42% बढ़ोतरी की गई है। आप गौर कीजिए, माने 42% बढ़ोतरी की गई है। और सरकारी आंकड़ा में बता रहा है, सरकारी आंकड़ा है, मेरा अपना कुछ नहीं है। और आप गौर कीजिए कि 250 नक्सली मारे जा चुके हैं ये 8-9 महीने में। ये भी सरकारी आंकड़ा है, कितना सच कितना झूठ। वहां 1000 होगा तो वहां 200 दिखाया जाता है, आपको पता है। और जो छत्तीसगढ़ के जो बस्तर जोन में ही 85 नया कैंप खुला है। क्यों? अच्छा बात है, मोबाइल टावर लग रहा है, बैंक शाखा खोल रहा है, अच्छी बात है, विकास सब अच्छा बात है। लेकिन आप गौर कीजिए, देश के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और देश की शासन व्यवस्था, राष्ट्रपति से सबसे मेरा एक सवाल है, जो ये रेड कॉरिडोर का इलाका है, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ये जो पट्टी है, रेड कॉरिडोर है, जो मेरा साफ साफ कहना, ये सटा हुआ तेलंगाना, महाराष्ट्र का जो इलाका है। तो आप गौर करिए कि इन 75 सालों में गरीबी, पिछड़ा, सरकारी उपेक्षा, है ना, कुपोषित, है ना, स्वास्थ्य चौपट, तो इतना क्यों है? आत्महत्या का केस ये क्यों है भाई? इस इलाका का विस्थापित क्यों है? देश के कर्णधारों को, देश के जो नीति नियंत्रधारियों को जवाब तो देना होगा ना भाई। ये 75 साल में जो जो हम राज्य बताए हैं, झारखंड से महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्रा, तेलंगाना, उड़ीसा और ये छत्तीसगढ़ की पट्टी, जो आदिवासी पट्टी पर, यहाँ पर इतना बुरा हाल क्यों है? कौन है? मेरा प्रश्न ये भी है कि ये आदिवासियों के खिलाफ नरसंहार चल रहा है या क्या योजना है ना? आपका योजना क्या है? और ये सबसे बड़ा बात बता, देश का मीडिया में कभी हेडलाइन नहीं बनता है। वह छत्तीसगढ़ में, बस्तर इलाका में आदिवासी नक्सलियों को घेरने के लिए 25,000 फौज की तरह उतार दिया गया है। ये न्यूज बन जाता है। अभी हिड़मा मारा गया, कई दिन तक। हाँ, तो ठीक है। यही मीडिया ये क्यों बात नहीं दिखाता है कि 75 सालों में इस पूरे रेड कॉरिडोर में झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ का इस पट्टी में सरकारी उपेक्षा, सरकारी जुल्म, पुलिस जुल्म, शोषण, विस्थापन, पलायन क्यों हेडलाइन नहीं बनता है? देश की मीडिया से भी मेरा सवाल है। मेरा ये सवाल है, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप गौर कीजिएगा, इस इलाका में आपको बता, एनसीआरबी का रिपोर्ट है 2022 का, आदिवासी पर अत्याचार का 9.3% बढ़ा है। और छत्तीसगढ़ में 2022 में 1078 मामला दर्ज हुआ है। आप बता रहे हैं, असल संख्या कितना होगा तो छुपाया जाता है, बताया जाता है कितना, ये सामने आया है। और मेरा साफ साफ कहना है कि 70% से ज्यादा मामला दर्ज नहीं होता है इस पूरे इलाका में। ये मैं नहीं कह रहा हूं, और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस का भी रिपोर्ट में भी है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट में भी है, देखिएगा। बस्तर डिवीजन में 5 साल के बच्चा में स्टंटिंग 49% है।
तो ये कि वेस्टिंग 25% है, कुपोषण मृत्यु दर देश में सबसे ऊंचा है। क्यों है भाई? है कुपोषण से मत 2016 से 24 तक बस्तर में 3500 बच्चे को मारा गया है। ये आरटीआई का है, जवाब मिला स्वास्थ्य विभाग का। आत्महत्या के 112 किसान आत्महत्या किया है, एनसीआरबी का रिपोर्ट है। कर जमीन छीनने से खेती नुकसान से लोग मरा है। विस्थापन से आज तक देश में 2.5 करोड़ आदिवासी विस्थापित हुए हैं और इसमें मात्र 25% लोगों को ही पुनर्वास हुआ है, बाकी 75% को। और ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट बोलता है 2016 की रिपोर्ट में पेशा कानून 29 साल तक लागू नहीं हुआ है। देश का 90% इलाका में पंचायत पेशा कानून लागू नहीं हो रहा है। पिछले इलाका में ग्राम सभा के सहमति के बिना तमाम चीज चल खदानों को मंजूरी दी जा रही है। वन अधिकार कानून चौपट है। 44 लाख दावा मैंने दाखिल किया गया है, मात्र 21 लाख को मान्यता दिया गया है वन अधिकार से वन पट्टा लेने का। 55% लोग को खारिज कर दिया गया है। तो मेरा साफ साफ कहना है कि ये कौन सा चल रहा है खेल। और दरअसल बात है कि जो विकास के नाम पर जो खेल चल रहा है, बोल रहा है कि विकास के लिए, विकास के तो सिर्फ विकास की बात करने भर से नहीं होगा, विकास के नाम पर नहीं चलेगा। आप गौर कीजिए, जिस इलाका में जो फोर्स रहता है, ये खनन का, माफियाओं का, कारपोरेट लूट का एक नया दौर चला हुआ है। और बस्तर में ही अभी जो बस्तर जो चर्चित है, 138 खदानें हैं आवंटित और 2025 में 348 है प्रस्तावित। अब रौगाड रेल लाइन है, 66,000 पेड़ काटा गया है, 8 गांव की जमीन ले लिया गया है, 2 लाख 3 लाख रुपए डिसमिल ये एकड़ दिया जा रहा है, बाजार मूल्य 25-30 लाख रुपया है। कैसा खेल चल रहा है? हसदेव को या जंगल दे दिया अडानी को, और उसमें 23 ग्राम सभा खारिज कर दिया है। कैसे हो रहा है? हम पूरा डेटा बात बता रहे हैं। और 2022 मतलब विकास के नाम पर 22-24 में बता 3 बार ग्राम सभा फर्जी बताकर पेड़ काटना शुरू हो गया है। 1.5-2 लाख पेड़ काट दिए चुके थे ग्राम सभा को भी फर्जी बोला। तो ये खेल चल रहा है। ये भी बताना चाहिए ना, जो सलवा जुड़ू 2005 में नक्सलवाद खत्म के नाम पर आदिवासी युवाओं का हथियार थमा के सला जुड़ रहा है। मैंने आदिवासियों के खिलाफ, अगर नक्सल में आदिवासी है तो एक फोर्स बना दिया, सलवा जुड़ू लड़ा दिया। हजारों आदिवासी मारे गए उस समय, सैकड़ों गांव बर्बाद हुए। तो मेरा कहना है कि ये जिसको सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक घोषित किया था, झारखंड में भी देखिएगा, आज भी छत्तीसगढ़ में क्या है, जो बस्तर इलाका में डीआरजी जो चलता है, ये क्या है? ये क्या डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड। झारखंड में चलता है एसपीओ, क्या है? आदिवासी इलाका में नक्सलवाद है, नक्सली है, तो उसको खत्म करने के लिए आदिवासी लोगों को ही एक गुरु को मिला लेना है, पैसा कौड़ी खर्च करेगा प्रशासन और उसको लड़ा देना है। मरेगा कौन, मिटेगा कौन? साला आदिवासी, नक्सली भी आदिवासी, इधर से पुलिस भी आदिवासी। तो ये चल रहा है, ये मैंने खड़ा किया जा रहा है। मैं कह रहा हूं कि ये सब चल रहा है। सवाल इसलिए हम किए हैं। और आप गौर कीजिए ना, मैंने अभी तक बता रहे हैं, जिस बस्तर इलाका में बता रहे हैं, अभी लगातार आप गौर कीजिएगा, 200 करीब आदिवासी मारे गए, है ना, महिलाएं भी हैं। और जितना स्कूल आपको झारखंड में भी जहां जहां ये नक्सलवाद आदिवासी इलाका है, वहां पर स्कूल में, अस्पताल में फोर्स बैठा दिया गया है। क्या है? किसका विकास? पुलिस कैंप बना चुका है, पूरा सीआरपीएफ कैंप बन चुका है। अकेले बता रहे सुकमा जिले में 42 स्कूल में पुलिस कैंप है। बच्चा का ड्रॉप आउट कितना है? 68%। क्या जवाब देगा? देश से जवाब देना होगा ना, गृह मंत्री प्रधानमंत्री को जवाब देना होगा। हम सवाल ये भी कर रहे हैं कि जो 5वीं अनुसूची इलाका जो है, पेशा कानून से खिलवाड़ नहीं हो रहा है।
पश्चिम सूची इलाका में क्या कहता है कि कोई भी परियोजना शेड्यूल इलाका में बिना ग्राम सभा के सम्मति से नहीं चल सकता है। भूमि अधिग्रहण जो करना भी है यहाँ पर तो पश्चिम सूची की प्रावधान करना है। लेकिन आप गौर कीजिए, भूमि अधिग्रहण कानून 2013 की धारा 41(3) क्या कहता है? ग्राम सभा की अनुमति अनिवार्य है। लेकिन फिर भी 2014 के बाद जितना परियोजना लागू हो रहा है इसका पालन नहीं हो रहा है। क्या जवाब देगा? 2023 में ही तो देखिए छत्तीसगढ़ सरकार लाया था, विशेष परिस्थितियों में ग्राम सभा की सहमति को डिस्पेंस करने का अध्यादेश लाया था। क्या मतलब है? माने देश का पश्चिम निजी इलाका उसके ऊपर डोमिनेट करने के लिए मन देश का जो संवैधानिक कानून को एक सरकार द्वारा अलग से एक स्टेट सरकार द्वारा अध्यादेश लाया जाता है। ये क्या, यह संवैधानिक नहीं है? संविधान के ऊपर सरकार नहीं हो सकता है। हाँ, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार स्टेट सरकार लाया था। मेरा कहना है कि ये खेल क्या चल रहा है। और अभी एक बात बता रहे हैं, सबसे बड़ा बात बता रहे हैं, हमारे झारखंड से ही फादर स्टैंड को किस लिए ले जाया गया? मार दिया ना। हाँ, हैं? साईं बाबा को ही, उसको भी तो तमगा लगा देगा। हम बोल रहे हैं हम भी बड़ा अर्बन नक्सलेट है, तो सवाल पूछना गुनाह है का? हैं? हम सवाल ही किए हैं कि नक्सलवाद का खत्म की आदिवासी खत्म। और ये क्यों हो रहा है आप गौर कीजिए। नक्सलवाद कभी खत्म नहीं होगा। नक्सलवादी खत्म हो जाएंगे, नक्सलवाद कभी खत्म नहीं होगा जब तक अन्याय, जुल्म, शोषण रहेगा, जब तक खनन माफिया, कारपोरेट पूंजीपति आदिवासियों के इलाके के प्राकृतिक संसाधनों को, जंगल, जमीन, खान खदान लूटने के लिए जाएंगे। सरकारें, देश की सरकारें, राज्य सरकारें, पुलिस प्रशासन सहयोग करेगा, उसके खिलाफ लोग लड़ेगा ही। आज क्या लोग करेंगे? आज हम देख रहे थे छत्तीसगढ़ के मंत्री का बयान है कि जब तक जंगल में बंदूक रहेगा तब तक वहां पर ऑपरेशन चलता रहेगा। गजब बात है। ये अमित शाह से लेकर ये जो छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री है, लोग ये क्यों नहीं कहते हैं जब तक आदिवासियों को न्याय नहीं मिलता है, उसका हक अधिकार नहीं मिलता है, जब तक संवैधानिक जो है ये जो नियम संवैधानिक सुविधा है, नियम कानून है, उसको इम्प्लीमेंट नहीं होता, इसके बाद दावा क्यों नहीं करते हैं? तो ये तमाम खेल वहां जो चल रहा है, ये कोई कितनों बोले नक्सलवाद के खिलाफ, कितनों बोल दे। नक्सलवाद 40 साल से उस इलाका में है, आदिवासी इलाका में नक्सलवाद उग्रवाद क्यों है? जब ये क्यों नहीं बोलते कि 75 सालों में देश के राष्ट्र जो मशीनरी है ये फेल है? ये सवाल लाना चाहिए ना। ये लोग अगर थोड़ा भी जमीर है देश के शासन करने वालों को, तो पहले अपना जमीर झांकना चाहिए ना कि आदिवासियों के साथ क्या क्या हुआ है। क्यों 75 साल तक विकास का किरण नहीं पहुंचा है? जो 35 साल से 15 साल से नक्सल बने हैं लोग, उससे पहले क्यों नहीं? तो शोषण, जुल्म, अत्याचार और अभी जो नया लूटने वाला कारपोरेट अडानी, अंबानी, तमाम खनन माफिया का जो गिरोह सरकार से मिलके काम कर रहा है, लूट रहा है, तो उसके खिलाफ लोग रहे। और कोई कितना बोले, नक्सलवाद अभी बता रहे हैं आदिवासी प्रतिरोध बन चुका है, रेडेंस है। क्या करेगा? मरता क्या नहीं करता। जब कोर्ट आपका आदिवासी साथ नहीं है, प्रशासन आपके साथ नहीं है, सरकार आपके साथ नहीं है, प्रेस आपके साथ नहीं है, कहां जाएगा आदमी? कहां जाएगा? विरोध में हथियार उठाएगा, प्रतिरोध करेगा। तो प्रतिरोध को, उस लूट का खिलाफ प्रतिरोध को दबाने के लिए ये नक्सलवाद, उग्रवाद है। और हम कह रहे हैं, अमित शाह को भी, गृह मंत्री को भी हम सलाह दे रहे हैं
कि आप जितना उस बोल रहे हैं कि खत्म हो जाए, कहीं कोई खत्म नहीं होता दुनिया में। नक्सलवादी खत्म हो जाएंगे, उग्रवादी खत्म हो जाएंगे, लेकिन नक्सलवाद विचारधारा कहाँ खत्म होगा। अगर सही में अगर न्याय चाहते हैं, लोग हथियार नहीं उठाए, तो देश के सिस्टम को ठीक करना होगा, आदिवासियों के साथ न्याय करना होगा, आदिवासियों के खिलाफ जो जुल्म है उससे पीछे हटना होगा, उसको मुख्य धारा में लाने के लिए वहां विकास की किरण पहुंचाना होगा। आपका तमाम जो सवाल है, हम बोल रहे हैं कि ये नक्सलवाद कानून व्यवस्था का समस्या नहीं है। जो लोग बोलते हैं नक्सलवाद कानून व्यवस्था की समस्या है, ये कानून व्यवस्था समस्या नहीं है। ये 75 सालों से आदिवासियों के साथ जो विश्वासघात किया गया है, जो विश्वासघात किया है, संवैधानिक विश्वासघात, जो धोखा किया गया है, जो वास्तविक अधिकार नहीं दिया गया है, जो ग्राम सभा का अधिकार नहीं दिया गया है, इसके खिलाफ है। अच्छा दादा, लेकिन क्या नक्सलवाद के नाम पर पूरे समाज को अपराधी जैसा देखा जा रहा है? ये ब्रिटिशियर लोग भी तो वर्क किए थे। 1872 में एक कानून लाए थे, क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट, सुन लीजिए। आज के युवा लोग इसे पढ़ते उड़ते नहीं है। ब्रिटिशर लोग लाए थे द क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट, माना आदिवासी हैं तो अपराधी हैं, समझे। आज भी हर आदिवासी जो सिस्टम इन लोग के लूट का सिस्टम के साथ है वो ठीक है, जो इस लूट सिस्टम के खिलाफ है वो नक्सली है, उग्रवादी है। सही बात बोलेगा भी उग्रवादी, हम भी बोल रहे हैं तो हम भी उग्रवादी हैं। मतलब ये जो कंसेप्ट जो है ये नहीं चलेगा, बता रहे हैं। और ये देश का लोकतांत्रिक मूल्यों को, संवैधानिक नियम कानूनों को इसे चोट किया जा रहा है। और सही में अभी भी हम कह रहे हैं देश के नीति नियंत्रधारियों को कि कोई भी बंदूक, जो बोले ना गृह मंत्री का बयान आया है छत्तीसगढ़ का, जंगल में जब तक बंदूक रहेगा, तो मेरा एक कहना है हुजूर, न्याय से, उनके संवैधानिक अधिकार देने से, उनके हक अधिकार को लागू करने से आदिवासियों की बेहतरी का काम करिएगा तो बंदूक उग्रवाद अपने आप समाप्त हो जाएगा, है ना। आप बंदूक जो उठ रहा है तो ताकत से, सैन्य बलों से, है ना, आप किसी को आप झुका नहीं सकते हैं, बता रहे हैं। कोई समय के लिए दबाया जा सकता है। आप गौर करना, हमने आदिवासी इतिहास बताया ना, आदिवासी ब्रिटिशर लोग खिलाफ सुनिए, बता रहे कितना दिन से लोग, जब से ब्रिटिशर था तब से कभी न कभी चिरमुट देश में होता रहा, विद्रोह होता हुआ कि नहीं। 1757 बाद देखिएगा, लगातार विद्रोह का इतिहास रहा है, लगातार। जब से अंग्रेज शासन यहाँ किया तब से आदिवासी विद्रोह किया है। तो अंग्रेज लोग को इतिहास से सीखना चाहिए। देश का जो हमारा जो गोरे अंग्रेज चले गए, जो काले अंग्रेज हैं हमारे देश के अंदर, इन लोगों को सोचना चाहिए कि जो आदिवासी समुदाय है ये 1757 के बाद से लड़ना शुरू कर दिया था और बिरसा महागुलाम तक लड़ा ना। माने ब्रिटिशर को बोलता है लोग है कि देश में स्वतंत्रता आंदोलन नेहरू और गांधी से आया है, अच्छी बात है, हम इनकार नहीं है। देश का जो आजादी का ज्वाला को कोई प्रज्वलित किया है वो देश का आदिवासी समुदाय रहा है, चाहे वो टांटिया भील हो या बिरसा मुंडा हो, सिद्धू कानू हो, या देश के तमाम आदिवासी इलाका का विद्रोह है। कभी ब्रिटिशर के सामने मरा है, झेला है, लड़ा है, शहीद हुआ है, लड़ते गया है। और शुरुआत ब्रिटिशर का ईस्ट इंडिया कंपनी से, कंपनी राज से
ब्रिटानी राज से लेकर ब्रिटानी को बाहर जाने तक लड़ा है आदिवासी लोग। तो इन लोग को सीखना चाहिए। हैं, आज का बहुत तो बोला जाता है कि खत्म, कहाँ खत्म हो रहा है? तो खत्म नहीं होगा। अगर वाकई देश में ईमानदार पहल करना है तो आपको न्याय व्यवस्था करना होगा। अगर आपके पास न्याय नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। हम साफ साफ कहेंगे कि ये सवाल इसी को लेकर हम पोस्ट किए आज कि मेरा कहना साफ साफ है, आप सत्ता पराजित युद्ध चला रहे हैं, ये आदिवासियों के खिलाफ युद्ध है। चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना, जिस आदिवासी पट्टी में जो भी पुलिस फोर्स चाहे अर्धसैनिक बल उतरा है, मार रहा है, मर रहा है, झेल रहा है, सब मर कौन रहा है? आदिवासी मारा जा रहा है, देश का जनता मर रही है ना। और ऐसा लड़ाई चल रहा है कि विदेशी सेना से आक्रमण चल रहा है टाइप का। तो मेरा क्या कहना है कि आप बंदूक से समाधान नहीं है ना, आपको बंदूक से समाधान नहीं है, आप मार के समाधान नहीं है, आप उसको न्याय सुलभ करना होगा, उनके दर्द को समझना होगा, उस पर काम करना होगा, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर और उनके संसाधनों पर, उनके जंगल जमीन की सुरक्षा, इस पर। तो यहाँ तो क्या है, ये कारपोरेट पूंजीपति को फायदा देने के लिए, खनन माफिया को फायदा देने के लिए और उनसे मोटा कमीशन लेने के लिए उनके साथ साठ गांठ करके इसलिए हो रहा है। अभी बता रहे हैं हम, देखो फिल्म आया था, देख लीजिएगा, है ना, उस फिल्म को, छत्तीसगढ़ का पूरा घटना को अगर समझना है तो चक्रव्यूह देख लीजिएगा, है ना, ये चक्रव्यूह है, इसे बहुत बात समझ में आ जाएगा। और देश के आदिवासियों को, नौजवानों को, न्याय पसंद लोगों को मेरा अनुरोध है कि एक बार नहीं, दसियों बार चक्रव्यूह को देखना चाहिए, उस फिल्म को देखना चाहिए, ताकि लोग समझ जाए कि आदिवासी इलाका में क्या खेल हो रहा है। खनन माफिया कारपोरेट को फायदा पहुंचाने के लिए ही ये सारा खेल रचा जा रहा है। चाहे झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्रा, महाराष्ट्र का बॉर्डर इलाका हो, उड़ीसा का बॉर्डर इलाका हो, तमाम जगह आदिवासी बहुल इलाका में ये खेल चल रहा है। और ये नक्सलवाद का खात्मा कह करके आदिवासियों को मारा जा रहा है, नक्सलियों को मारा जा रहा है, लेकिन नक्सलवाद खत्म नहीं होगा। अगर सही में खत्म करना है देश के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री को, तो आदिवासी इलाका में आपको न्याय सुलभ संविधान अधिकार को लागू करना होगा। आप सुने लक्ष्मीनारायण मुंडा की बात। हम लोग जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह का जो बयान था कि 2026 जो मार्च तक नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, उसी पर हम लोग चर्चा शुरू किए थे। लेकिन लक्ष्मीनारायण स्पष्ट कह दिए कि जिस तरह से आदिवासियों को नक्सलवाद पर खत्मा किया जा रहा है, कॉर्पोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए, और जिस तरह से कहें कि आज से नहीं, शुरुआती दौर से अगर देखें कि बिरसा मुंडा से आगे से कि लोग सरकार के विरुद्ध आदिवासी लड़ते रहे, इसलिए उनको पर कहीं न कहीं सरकार के ऊपर से दबाव बनता है, या आर्थिक कमजोर होते हैं, लेकिन वो किसी का दबाव में जीना नहीं चाहते हैं। आज भी सरकार वही कर रही है कि बंदूक से CRP को उतार दो, वहाँ जंगलों में जो आदिवासी रह रहा है उसको नक्सलवाद घोषित कर दो। तो स्पष्ट करे लक्ष्मीनारायण कि उससे कहीं नक्सलवाद खत्म नहीं होगा। उसको पर सबसे पहले सोचना चाहिए कि उसका विकास, आदिवासियों का विकास कैसे होगा, आर्थिक, सामाजिक, शिक्षा में, तब जाकर के कहीं ना कहीं जब शिक्षित होंगे तो शायद खत्म होगा। लेकिन जिस तरह से छत्तीसगढ़ के भी गृह मंत्री कहे कि जब तक बंदूक रहेगा, जब तक नक्सलवाद रहेगा, तो इस सब बात को लेकर के स्पष्ट कर रहे हैं कि कई सवाल भी खड़ा कर रहे हैं गृह मंत्री से कि क्या नक्सलवाद के नाम पर आदिवासियों को खत्म करना है। इस तरह से कई सवाल भी गृह मंत्री से कर रहे हैं। कई सवाल ये भी कह रहा है कि आज के युवा को भी इस बात को समझना चाहिए। तो इस तरह खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र को से जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।